भगवान सूर्य नारायण की रविवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान का सच्चा भक्त था। रामदास रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करके उनकी पूजा करता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा और विश्वास था। रामदास की पत्नी सीता भी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान पर भरोसा रखकर अपना जीवन बिताते थे। रामदास गांव में पूजा पाठ करके और लोगों को धर्म की बातें समझाकर अपनी आजीविका चलाता था। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा कभी नहीं छोड़ता था। हर रविवार को रामदास विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण का व्रत करता था। वह पूरे दिन उपवास रखता, मंदिर जाता और शाम को गरीबों को भोजन कराता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन रामदास की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में गरीबी क्यों है? कभी कभी तो बच्चों के लिए भी भोजन नहीं होता। रामदास मुस्कुराते हुए बोला, देवी, भगवान की कृपा में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण सब देख रहे हैं। उस दिन रविवार था। रामदास सुबह सुबह नदी पर स्नान करने गया। स्नान करके उसने सूर्य देव को जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आप पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसी समय वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु बहुत थका हुआ और भूखा दिखाई दे रहा था। उसने रामदास से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? रामदास ने तुरंत कहा, महाराज, मेरे घर में अधिक भोजन तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। रामदास साधु को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वही साधु को प्रेम से परोस दिया। साधु ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, रामदास, तुम बहुत दयालु और सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान सूर्य नारायण थे। उनके तेज से पूरा घर प्रकाश से भर गया। रामदास और उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान सूर्य नारायण बोले, रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी। तुमने भूखे साधु को अपना भोजन देकर सच्ची सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों बाद रामदास की किस्मत बदलने लगी। उसे गांव में बहुत सम्मान मिलने लगा। लोग उसे पूजा पाठ के लिए बुलाने लगे और उसके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं रही। रामदास और उसकी पत्नी ने भगवान सूर्य नारायण की कृपा को कभी नहीं भुलाया। वे हर रविवार को व्रत रखते, गरीबों की सहायता करते और भगवान की भक्ति में लगे रहते। धीरे धीरे रामदास की कथा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है, उन्हें जल अर्पित करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उससे सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हम सच्चे मन से भगवान को याद करें, धैर्य रखें और दूसरों की सेवा करें, तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं।
ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।